आज शाम भी हम खुदा के कलाम में से सीखने को हैं। जुमेरात का पैगाम किस किस को याद है? देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैंने बताया था कि इस आयत में दो बड़े मज़ामीन हैं। एक है यीशु मसीह की पोशीदा आमद और दूसरा मजमून है कलीसिया के लिए इनामात। तो उस दिन मैंने जुमेरात की शाम यीशु मसीह की पोशीदा आमद पर बात की थी कि यीशु की आमद पोशीदा होगी और कलीसिया उठाई जाएगी। लेकिन जब कलीसिया उठाई जाएगी तो फिर क्या होगा? आज उसका दूसरा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, उसकी वजाहत की तरफ जाएं, मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलम पांत है। जी, खुदा के खादिम पास्टर सलीम रजा हमारे लिए पढ़ेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूं सुने, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे देने पास के है। लिए अजर मेरे पास है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। देख मैं जल्द आने वाला हूं। और मैंने बताया था कि जल्द के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ताक्सी, जिसका मतलब है कि खुदावंद की तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर है, क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं। वो आने के लिए तैयार है। वो तो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम तैयार हो जाएं तो फिर वो लेने के लिए आए। राइट? अब आज हम सीखने को हैं कि खुदावंद यीशु आ तो रहा है, लेकिन मकसद क्या है आने का? क्यों आ रहा है खुदावंद? इस आयत का अगला जो हिस्सा है वो इस बात की वजाहत करता है कि यीशु किस मकसद के लिए आ रहा है। वो आ तो रहा है, उसकी आमद यकीनी है, इसमें दो राय नहीं है, उसकी आमद हतमी है। लेकिन वो किस मकसद के लिए आ रहा है? टू गिव रिवॉर्ड्स, अजर देने के लिए, इनामात देने के लिए। खुदा के लोगों, आप दुनिया में दुख उठाते हैं मसीह की खातिर, आप दुनिया में सताए जाते हैं मसीह की खातिर, लेकिन ये मत समझें कि आपका यहां पर दुख उठाना बेफायदा है, ये बेसूद नहीं है। आपके लिए खुदावंद यीशु इनाम लेकर आ रहा है, आपको शाबाश देने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो आपके लिए इनाम लेकर आ रहा है। रूहुल कुद्स हमारा मददगार, जो दूसरा मददगार है, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है। वो हमें हर तरह की बुराई से बचाता है, महफूज रखता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइड करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की मोहब्बत में, उसके कलाम में, उसके इरफान में बढ़ते चले जाएं, डीप होते चले जाएं, गहरे होते चले जाएं। ये खुदा का पाक रूह है जो हमें कन्विक्शन देता है, जो हमें कायल करता है कि हम खुदा में गहरे होते चले जाएं। वरना इब्लीस की तो ये कोशिश है कि वो हमें खुदा के हुजूर से अलहदा करे, हमें उसकी इंटीमेसी से बाहर निकाले। थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है, बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेदीनी रुक गई है। खुदा की मर्जी सिर्फ ईमानदारों की जिंदगियों में पूरी हो रही है, रुए जमीन पर अभी पूरी नहीं हो रही। इसीलिए तो हम हर रोज ये दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। कलीसिया तो हर रोज शफाअत कर रही है, कलीसिया तो हर रोज आंसू बहा रही है, कलीसिया तो हर रोज ये दुआ कर रही है, इस बात के लिए मुल्तजी है कि जैसे खुदा की पाक मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब वो मर्जी आसमान पर तो पूरी हो रही है, लेकिन जमीन पर पूरी नहीं हो रही, एक जगह पर हो रही है। और वो कौन सी जगह है? ईमानदारों के दिल। हालेलुया।
ईमानदारों के दिल, वहां खुदा की मर्जी। और इस मर्जी को पूरा करने वाला कौन है? रूहुल कुद्स, दूसरा मददगार जो हमारी मदद करता है। बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर एक रोकने वाला है, और वो कौन है? खुदा का पाक रूह। वो बेदीनी को आप तक आने नहीं देता, वो फायर वॉल का काम करता है। आमीन। वो बेदीनी को रोकता है। इस टाइम आप यहां पर बैठे इबादत के लिए, वर्शिप के लिए अपना वक्त निकाल कर आए हुए हैं। वो बहन भाई जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वो खुदावंद की प्रस्तिश के लिए बैठे हुए हैं। क्यों? आपको भी तो चाहिए ना कि आप भी दुनियादारों की तरह बाकी काम करते फिरें। आप क्यों अपना टाइम खुदा के लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्हें रूहुल कुद्स की कन्विक्शन हो रही है, और आप उस कन्विक्शन को लेकर खुदा के हुजूर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी निगाहें अजर पाने पर लगी हुई हैं। राइट? सो ये काम है रूहुल कुद्स का, और रूहुल कुद्स हमें तैयार करके आसमान पर ले जाएगा। जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी, उस दिन रूहुल कुद्स भी उठा लिया जाएगा। और फिर क्या होगा? यही वो मौका होगा जब खुदावंद कलीसिया को अजर देगा, इनामात देगा। अब बहुत सारे लोग कलीसिया के लिए मसीह की अदालत को, सजा मिलने वाली अदालत और नुकसानदेह या अफसोसनाक वाकया करार देते हैं, जबकि मसीह के तख्ते अदालत, जजमेंट सीट के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बीमा। और बीमा का मतलब क्या है? बीमा का मतलब है विक्ट्री स्टैंड, यानी इनामात तकसीम करने की जगह। खुदावंद यीशु के तख्ते अदालत से क्या मुराद है? ईमानदारों के इनामात, उनके लिए इनामात तकसीम करने की जगह। तो तुसी क्यों डरते हो? यीशु की अदालत में हमें डरना नहीं है, हमें खौफजदा नहीं होना, हमें बेदिल नहीं होना, क्योंकि वहां पर हमें इनाम मिलेंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस किन लोगों के अंदर है कि वो परेशान नहीं है, वो खौफजदा नहीं है। राइट? अब जब कलीसिया उठाई जाएगी तो खुदावंद यीशु जो पोशीदा तौर पर आएगा, पोशीदा आमद होगी जब उसकी, तो कलीसिया हवा में उठाई जाएगी। हमें गीत भी गाते हैं, हवा चोट यीशु ने जदों। तो यीशु मसीह कलीसिया को हवा में इकट्ठा करेगा और आसमान से उनके लिए इनामात लेकर वहां आया होगा, और ये इनामात हवा में कलीसिया को दिए जाएंगे। मैं आपको खुदा के कलाम में से एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुनिए, यशाया बिन आमोस का सहीफा है, उसका 40वां बाब है और उसकी 10वीं आयत है मुकद्दसा। सुनिए। हालेलुया। खुदावंद के पाकला में लिखा है, जी, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा। सुने, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है, उसका सिला, रिवॉर्ड उसके साथ है, और उसका अजर उसके सामने। और उसका अजर उसके सामने है। वो अपने साथ लेकर आएगा और ईमानदारों को तकसीम करेगा इनामात। राइट? फिर ये इनाम, ये अजर किन लोगों को मिलेगा? कभी सोचा है? वो कौन से लोग हैं जिनके लिए ये इनामात हैं? ये कौन से लोग हैं जो हवा में उड़ेंगे और खुदावद उनको इनाम देगा? मुकाशफा की किताब 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। ये सारे अनु नहीं जे लभने हैं। ये इनाम सबको, सारी दुनिया नहीं मिलने हैं। ये किनको मिलेंगे? जरा सुन ले। मुकाशफा 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत। जी, खुदावंद के पाकला में यूं कलमबंद है, जी। और कौमों को गुस्सा आया
कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वक्त आ पहुंचा है और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया अजर जाए दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को और जमीन के तबाह करने वालों तबाह को करने वालों को तबाह किया जाए। तबाह किया जाए। आई समझ? ए इनाम किन्हां नूं मिलना है? मुकद्दसों को, खुदा के बंदों को, नबियों को, जो खुदा से डरते हैं। ये अजर, ये इनामात, ये रिवॉर्ड उनके लिए हैं। ते जड़े बड़े आराम ना कह देंगे ना जी ए जान मिठा अगला किस डिठा, ये उन्हां वास्ते नहीं है। वो ऐसे जहान दियां मौजां लैन, वो इस जहान की लज्जत लें और उनका आखिर बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन वो जिनकी निगाहें खुदावंद यीशु पर लगी हुई हैं, जिनकी निगाहें अजर पाने पर लगी हुई हैं, जो मुकाशफा 22:11 के मुताबिक पाक हैं और पाकीज़गी में बढ़ते जा रहे हैं, जो रास्तबाज हैं और रास्तबाजी में बढ़ते जा रहे हैं, वो इन इनामात को, इस अजर को पाने के हकदार हैं। आमीन। आखिरी जो 3 किस्म के लोगों के इनामात हैं, वो खुदावंद की ज़ाहरी आमद पर उनको दिए जाएंगे। पता है यीशु 2 दफ़ा आएगा। एक दफ़ा पोशीदा आमद होगी यीशु की, और दूसरी दफ़ा ज़ाहरी आमद होगी। पोशीदा आमद में वो अपनी कलीसिया को अपने पास, बरगजीदों को अपने पास, खून खरीदों को, जो कंसिस्टेंटली, जो मुतवातर मुतवाजन स्पिरिचुअल लाइफ खुदावंद के साथ गुजारते रहे हैं, उनको अपने पास बुला लेगा, खींच लेगा। ये पहली आमद है और उनको इनामात देगा। उसके बाद उसकी एक दूसरी आमद होगी जिसमें वो अपने सारे फरिश्तों के साथ, जाहो जलाल के साथ उतरेगा और इस जमीन के ऊपर 1000 साल बादशाही करेगा। कभी वक्त मिला तो उस पर भी बात करेंगे खुदा के फजल से। आमीन। सो कलीसिया को पोशीदा आमद में इनामात मिलेंगे, लेकिन बाकी लोगों को ज़ाहरी आमद पर इनामात मिलेंगे। वो मुकद्दसीन जो मुसीबत के 700 सालों में से गुजरेंगे, जो मुसीबत के अदवार में से गुजरेंगे, उनमें बहुत सारे शहीद भी होंगे। उनको ज़ाहरी आमद पर खुदावंद अजर देंगे। नंबर 3, ये अजर या इनामात हर मुकद्दस के लिए मुख्तलिफ होंगे। ये नहीं इको जे मैडल सारिਆਂ ਨੂੰ, स्कूलों में तो ऐसे ही होता है ना, वो सारे बच्चों ਨੂੰ छोटे छोटे कप होंगे ने, वो सब ਨੂੰ दे देंगे ने, या मेडल्स होते हैं वो सबको पहना दिए जाते हैं। खुदावंद के हुजूर में ऐसा नहीं है। खुदावंद के हुजूर में सबका इनाम मुख्तलिफ है। किसी को ना मुरझाने वाला सेहरा, किसी के सर पे जिंदगी का ताज। हाँ जी, सब दे इनामात मुख्तलिफ, क्योंकि खुदावंद के पास इनामात की कमी नहीं है। और कोई भी मुकद्दस, मैं मुकद्दसों की बात कर रहा हूं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुकद्दस इनाम या अजर के बगैर नहीं रहेगा। और ये मुकद्दसों की इनफरादी कारकर्दगी का सिला होगा। केड़ी कारकर्दगी? कौन सी कारकर्दगी? जब ईमानदार नेक काम करेंगे, जब ईमानदार खुदा की मोहब्बत में मसरूर रहेंगे। ए जड़े घड़ी मुड़ी बरगश्ता हो जाते हैं ना, वो अपने बारे सोच लैन। कईयां नूं आदत पई हुई बरगश्तगी दी। वो पादरी साहब बात सुनाते होते हैं अपने इब्तदाई खिदमत के सालों की, कि कोई शख्स था, तो जब ये उस इलाके में जाया करते थे खिदमत के लिए,
ਤੇ ਉਹ ਪਾਹੁਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬਰਗਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कभी वो ताश खेलना शुरू कर देता था, कभी वो इंडिया की फिल्में देखना शुरू कर देता था, कभी वो सिगरेट पीना शुरू कर देता था। तो उन्हें जो पादरी साहब ने वेखना, उन्हें कहना भाई जी मैं बरगश्ता हो गया, मेरे लिए दुआ करो। तो ये जो आए दिन की बरगश्तगी है ये नहायत खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि हम खुदा की हुजूरी, उसके जलाल, उसकी पाकीज़गी, उसकी कुदरत, उसके कलाम के बारे में गैर संजीदा हैं। हम यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में गैर संजीदा हैं। हमने उसकी कुदूसियत को लाइट लिया हुआ है, हमने उसके कफारे को लाइट लिया हुआ है, जिसकी वजह से जब मर्जी बरगश्तगी हमें आद बोझती है। नहीं, लिखा है जो पाक है वो पाक ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए। और फिर आगे लिखा है जो नजस है वो नजासत में आगे बढ़ता चला जाए। उसको छोड़ दिया है ताकि वो अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करे, लगा रवे जिथे लगा। लेकिन ईमानदार मुकद्दसों की इनफरादी कारकर्दगी का सिला उनको जरूर मिलेगा। अगर आप हफ्ते में एक दफा रोजा रखते हैं, अगर आप 40 दिन का रोजा रखते हैं, एक हफ्ते का रोजा रखते हैं, 10 दिन का रोजा रखते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं, खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, प्रस्तिश में वक्त गुजारते हैं, तो ये रायगा नहीं जाएगा। ये आपकी वो कारकर्दगी है जिसका सिला खुदावंद यीशु आपको देने को है। आमीन। इसलिए बेदिल ना हो, बेदिल ना हो। और फिर इनामात देने का काम खुदावंद पहले भी कर चुका है, पता है? पहले भी ये काम खुदावंद कर चुका है। नवा काम नहीं यीशु मसीह ने करना। पहले भी इनामात बांटे हैं, पहले भी अजर दिया है। आए जरा देखे कलाम में से, इफ्सियों के नाम का खत है, उसका 4था बाब है और उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयात को हम कलाम खुदा में से सुनेंगे। जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलम बंद है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया, कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए, आदमियों को इनाम दिए। हालेलुया। फिर और उसके चढ़ने से, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता और है, क्या पाया जाता है? सिवाय इसके के जी, वो जमीन के नीचे के इलाके वो में उतरा जमीन भी के था, नीचे के इलाके में उतरा भी था। उतरा भी था। यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो कलाम में लिखा है वो नीचे के इलाके में उतरा और वहां उसने उन कैदी रूहों को छुड़ाया जिनको इबलीस ने बंदी बना रखा था। पुराने अहद के वो तमाम मुकद्दसीन, पुराने अहद की कलीसिया जो बंदी बनी हुई थी, जो गुलामी की हालत में थी, यीशु ने इबलीस से आलमे अरवाह की कुंजियां छीनी और उन कैदी रूहों को आज़ाद किया और फिरदौस में ले गया। हालेलुया। और ना सिर्फ फिरदौस में लेकर गया, लिखा है आदमियों को इनाम दिए। तो ये इनाम देने का काम कोई नया नहीं है खुदावंद के लिए। पहले भी इनाम देते सी, हुण भी इनाम देगा। इनाम भी नहीं खत्म होने लगे ओदे कोल। हालेलुया। पहले पुराने अहद की कलीसिया को इनाम दिए, अब नए अहद की कलीसिया इनाम पाने के लिए तैयारी कर रही है। राइट? अब ये अजर जो हमें मिलने को है, ये अजर हमारे कामों के मुआफिक होगा। कैसे? कामों के मुआफिक। जो हवाला हमने शुरू में पढ़ा था, मरकजी आयत, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जिनने जिन्ना काम किया है, इंसाफ की बात, जिसने जितना काम किया है, जिसने जितनी वफादारी दिखाई है, जिसने जितनी दयानतदारी दिखाई है, जिसने जितनी खिदमत की है, जिसने जितनी प्रस्तिश की है, उसके काम के मुआफिक अजर मिलेगा। गलतियों 6ठा बाब है और उसकी 7वीं और 8वीं 2 आयात को पढ़िए। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलम बंद है, जी, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ,
खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया खुदा जाता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की वो फसल जिस्म काटेगा, से हलाकत की फसल काटेगा। फसल काटेगा। और जो रूह के लिए बोता और है जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। काटेगा। एन तारा हो गया है। जिसके जैसे काम होंगे उसको वैसा अजर मिलेगा। आपके कामों के मुआफिक, मेरे कामों के मुआफिक, हमारे कामों के मुआफिक। जब हम 7 अदालतों का तफसीली मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मां सिवा पहली अदालत के बाकी सब अदालतों का इंसाफ कामों पर मबनी है। और कलीसिया की अदालत खुदावंद यीशु के तख्ते अदालत के सामने तीसरी अदालत है जो सब मुकद्दसों के कामों के मुताबिक होगी। अब आप कहेंगे ये कौन से काम है, ये कौन से काम है? बहुत सारे लोग नजात पाने के लिए अच्छे काम कर रहे होते हैं। तो सुनिए, हमें नजात पाने के लिए अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नजात की बुनियाद हमारे नेक अमाल पर हरगिज़ नहीं है। क्योंकि नजात के हम मुस्तहिक नहीं थे। नजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। नजात यीशु मसीह ने हमें मुफ्त दी है, लेकिन यीशु ने उसकी कीमत अदा की है। आई समझ बात की? मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है मेरे हाथ में और मैं भाई रज़ाक को कहता हूं कि भाई रज़ाक, अब से ये मोबाइल आपका हुआ, ये मैं आपको तोहफतन देता हूं। तो इनको ही तो ये फ्री मिल गया, ये तो खुश हो जाएंगे कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल फ्री में मिल गया है। ठीक, इसमें ये क्वालिटी मौजूद है, इतनी खूबियां मौजूद हैं, जबरदस्त फोन मेरे पास आ गया है। लेकिन इनको एक और चीज भी हमेशा जहन में रखनी पड़ेगी कि जिस शख्स ने मुझे ये मोबाइल दिया है उसने इसकी कीमत अदा की है। मेरे लिए मुफ्त है लेकिन उसने कीमत अदा की है। यीशु मसीह ने नजात के लिए कीमत अदा की है, लेकिन हमें वो मुफ्त दी है। अब उस मुफ्त नजात को पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? उस नजात को पा लेने के बाद नेक अमाल करना हम पर फर्ज है। क्यों? इसलिए कि हमें अजर की जरूरत है। नजात मुफ्त है मगर अजर मुफ्त नहीं है। आमीन। नजात मुफ्त है लेकिन अजर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अजर पाने के लिए हमें खुदा के हुजूर नेक अमाल को सरंजाम देना पड़ेगा। पढ़िए, इफसियों के नाम का खत है, 2 बाब है और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं, हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हम उसकी कारीगरी हैं। वी आर वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। और उन बातों के लिए क्रिएट किए गए हैं, उन कामों को सरअंजाम देने के लिए जिसको उसने हमारे पैदा होने से, हमारे बनाए जाने से पेशतर तरतीब दिया था। हमें उन नेक कामों को अंजाम देना है और ये हमारे बदन के काम हैं, खा वो अच्छे हों खा बुरे हों, जो खुदावंद के तख्त के सामने जाहिर किए जाएंगे। आप अपने बदन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता है। आप अपने हाथों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता है। आप अपने जहन का, अपनी सोचों का, अपनी आंखों का, अपने दिल का कैसा इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता है। लेकिन ये सारे के सारे काम खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने जाहिर होंगे। पढ़िए, ग्रंथियों का 2 खत है, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये सब काम जाहिर होंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, हाँ जी,
क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया हम जाए, सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का ताकि बदला हर पाए शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए जो हैं, उसने बदन के वसीला से किए हैं, खा भले हो खा बुरे। खा बुरे। जिंज दे भी काम करोगे, अगर बदन से अच्छे काम करेंगे तो वो जाहिर होंगे, बुरे काम करेंगे तो वो भी जाहिर होंगे। ठीक। कई सिगटा नहीं छड़ते, उन्होंने मना करो तो कहणगे तुहाडे पल्ले ओ पीने, तुसी सानू क्यों डकदे हो। फिर जिन्हां ने बुराई करनी है उन्हां दे कोल दलीलां बड़ियां ने। जो शराबी है वो आपको दलील देगा कि शराब पीना दुरुस्त है। ठीक। जिन्हें नशा करना है, जिन्हें सिगरेट पीनी है, उन्हें कहना जी है मैं तानू इहदी दलील देना वा। जिन्हें सूद ते पैसे देने ने उन्हें भी दलील देनी है। समझ आ रही मेरी बात की। लोग फ्रॉड करने से बाज नहीं आते, धोखाधड़ी से बाज नहीं आते, दूसरों का हक मारने से बाज नहीं आते। ये सारे वो काम हैं जो वो बदन के वसीला से करते हैं। और कलाम में लिखा है मसीह के तख्ते अदालत के सामने इन सब कामों का जाहिर होना जरूरी है। ईमानदार ये हर किस ना सोचें कि अब हम नजात याफ्ता हैं, हमने हमेशा की जिंदगी पाली है, हम सब के गुनाह मुआफ हो चुके हैं, लिहाजा अब हम जो चाहे वो करते फिरें। नजात पा ली, बपतिस्मा ले लिया, जिन्ने मर्जी गुनाह करी जाइए कुछ नहीं होता है। और अगर आपको कोई ये तालीम देता है कि नजात पाने के बाद आप जो कुछ मर्जी करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सुनिए ये ख्याल, ये तसव्वुर, ये तालीम सरासर झूठी है, गलत है। और हमें इस तालीम पर अमल नहीं करना, क्योंकि ये फरसूदा तसव्वुरात और फरसूदा तालीमात ईमानदारों को पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करने से रोकती हैं। नजात पाने के बाद हमें और भी केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। हर कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। अपने बदन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को। बहुत सारे लोग कहते जी वो फजल द दौर है, वी आर गुड, लाइट लेते हैं फजल को। कलाम हमें बताता है कि फजल शरीयत से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि शरीयत में यह होता था कि अगर किसी ने कोई फिजिकली गुनाह किया है तो उसको सजा मिलती थी, लेकिन फजल का दौर कहता है फिजिकली से हटकर अगर आपने सोच भी लिया तो आपने वो गुनाह कर लिया। तो फिर औखा केड़ा जे? हाँ जी, फजल ज्यादा मुश्किल है, जिसको हमने लाइट ले रखा है। फजल मुश्किल है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। नजात पाने के बाद हमें नेक अमाल सर अंजाम देने हैं। अजर या इनामात मिलने से पहले हमारे काम जाहिर होंगे, और फिर जाहिर ही नहीं होंगे, अगली गल भी सुन लो, सिर्फ जाहिर नहीं होंगे बल्कि लिखा है आग उन कामों को परखेगी। कौन सी आग? रूहुल कुद्स की आग। हालेलुया। रूहुल कुद्स की आग मांगते हैं ना हम, भेज दे रूह की आग भेज दे। वही आग हमारे उन कामों को जाहिर करेगी, वही आग उन कामों को आजमाएगी, खा वो भले हों खा बुरे। उनको परखेगी, उनको आजमाएगी, और जिनके काम जल जाएंगे वो नुकसान उठाएंगे, और जिनके काम नहीं जलेंगे वो अजर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस हमें उस वक्त आएगा जब हम नेक अमाल सर अंजाम देंगे, जब हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, जब हम किसी का हक नहीं मारेंगे, जब हम अपने बदन से अच्छे अमाल सर अंजाम देंगे ना कि बुरे। तो फिर हमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं खुदा के हुजूर में जाकर शर्मिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे नेक
या बद अमाल यानी काम, खिदमत, मेहनत, रियाजत को पौलुस रसूल ने रद्दों से तशबीह दी है। किससे? रद्दों से तशबीह दी है। जरा देखिए, करंथियों का पहला खत है, 3 बाब की 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत मुकद्दसा तक। जी खुदावंद के पाकलाम में यूं कलमबंद है, हाँ जी। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों, अगर कोई उस नींव पर, कौन सी नींव पर? नजात की बुनियाद पर, वो नजात जो हमें मुफ्त मिली है, उस नजात के ऊपर अब हमें रद्दे रखने हैं नेक अमाल के अजर पाने के लिए। तो सुनिए, अगर कोई उस नींव पर जी सोना या चांदी सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा या रखे, भूसे का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। उसका काम जाहिर हो जाएगा। सोने चांदी वाले दा भी ते लकड़ी भूसे वाले दा भी काम सबका जाहिर होगा। तो फिर क्या होगा? क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, वो उस काम को बता देगा, वो उस काम को बता देगा। और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ, उस नींव पर, नजात की नींव पर जिसका काम बना हुआ बाकी रहेगा, वो अजर पाएगा। और जिसका काम जल जाएगा, वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते सुन रहे हैं आप? मुकद्दसों के वो काम जो लकड़ी, घास या भूसे की मानिंद होंगे, आसमानी आग उनको जला देगी। लेकिन फकत वही काम बचेंगे जो सोने, चांदी और बेशकीमत पत्थरों की मानिंद होंगे। उन्हीं को अजर दिया जाएगा, और उन्हीं के कामों से, उस सोने, चांदी और बेशकीमत पत्थरों से जो वहां पर बाकी रह जाएंगे, जिनको आग नहीं जला पाएगी, वहां से खुदावंद अंदाजा लगाएंगे कि इन्हों अजर केंजदा देना है। हालेलुया। वहां से आपके अजर की एस्टिमेशन होगी कि अजर थोड़ा देना है कि बहुता देना है। तो हमें कैसे काम करने हैं? सोने, चांदी और बेशकीमत पत्थरों वाले, लकड़ी, घास और भूसे वाले काम नहीं करने। वो जल जाएंगे। सिर्फ इस गल ते खुश ना रहो कि मैं नजात पा ली है, मैं बपतिस्मा ले लिया है, मैं पाक रूह से मामूर हो गया, मैं गैर जुबानें भी बोलता हूं। इस तो बाद अगे बड़े काम ने जड़े करन वाले ने। पौलुस कहते हैं, बस इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ो। कमाल वाल असी जानते नहीं, असी जमाल दे पीछे फिरते रहने। जस्ट किडिंग। हम इब्तदाई बातों में ही घूमते रहते हैं, मुड़ के वही काम करते रहने हैं। असी अगे वधन की सोच ही नहीं रखते, हम इंटीमेसी में जाते नहीं हैं। निजात पाने तो बाद कई लोग बिल्कुल ही ठुस हो जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद उनकी जो रूहानी जिंदगी है वो बेहतर होने की बजाय वही स्टक हो जाती है, या पीछे नु टुर पेंदे ने। फेरो नहीं, निजात पाने के बाद हमें आगे बढ़ना है, हमें दौड़ लगानी है। पौलुस कहते हैं, ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमें भागना है, हमें दौड़ लगानी है, ताकि हम अजर पा सके, हम वो काम कर सके जो जल ना जाए। अगर मुकद्दसीन खुदावन के लिए इस जिंदगी में कोई काम नहीं करते, खुशखबरी नहीं फैलाते, मसीह की गवाही नहीं देते, अपने तोड़ों को दबाते हैं, रूहें नहीं जीते, तो फिर सुनिए, यौम तकसीम पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जुम्मे वाले दिन मैं कलाम सुना रहा था दुआया मीटिंग में, और उसमें मैं कह रहा था कि हमें इस बात के लिए भी बेदारी मांगनी है कि हम दूसरों तक गवाही पहुंचा सकें। जरूरी नहीं असी पादरी बना गई तो असी गवाही पहुंचानी। अज तो ट्रेंड चल पिया ना कि हर दूजा बंदा पादरी बनने की कोशिश कर रहा है।
भले वो बुलाया है या नहीं बुलाया। समझ आ रही है? उसने कलाम सीखा है या नहीं सीखा, उसको सिर्फ एक टाइटल चाहिए कि मैं भी पास्टर हूं, और वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो टाइटल लेके भी तुसी कुछ नहीं करना, तो फिर सुन ले कि आग आपके काम को परखेगी, आजमाएगी, और फिर आप अजर से महरूम रहेंगे, शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा। इसलिए मुकद्दसों को होश में आने की जरूरत है। वो जो खुद को मसीही कहते हैं, वो जो खुद को खून खरीदे कहते हैं, अभी कुछ वक्त बाकी है इससे पहले कि कलीसिया उठाई जाए, क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने का वक्त करीब है। कलीसिया बहुत जल्दी उठाई जाएगी। अब इन दुनिया के सब कामों को छोड़कर अजर पाने वालों को कुछ कर दिखाना है। हालेलुया, हमें कुछ कर दिखाना है अगर हम अजर पाना चाहते हैं। अब ना तो कारोबार बढ़ाने की सोचे, ना कोई लंबी मुद्दत के प्रोग्राम बनाए, ते ना वड्डे वड्डे मकान बनाओ। हुण सिर्फ आसमान ते मकान बनाओ, अपने लिए अजर कमाएं। ना पैसे का लालच करें, ना हीरे जवाहरात इकट्ठे करें, बल्कि रूह के मुआफिक चलें, ताकि बदन की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करें। उस अजर के लिए मेहनत करें जो यीशु मसीह अपने साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि नया यरूशलेम और इनामात जो मुकद्दसों को मिलने वाले हैं, उनके मुकाबले में इस दुनिया की मादी चीज़ें कूड़ा करकट हैं। और हमें इस दुनिया की मादी चीज़ों को कूड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हमारा असली सिला अजर आसमान पर है, जो यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। आमीन। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए सरों को झुकाए, आंखों को बंद करेंगे।